हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग 1। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा, जहाँ पर हम 70 मार्क के अकॉर्डिंग जो उसकी पेपर पैटर्न हो सकती है उसको लेकर हम बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कशन करेंगे, कहाँ पर प्रैक्टिकल सम्स होगा, कहाँ पर थियरिकल टॉपिक पूछा जाएगा, कितने मार्क के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा, इस बार क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो सकता है, और हमें सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने तो कौन सी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए, जिससे एक दिन के अंदर भी सब्जेक्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन हो पाए। और इस बार की एग्जाम के लिए हर एक यूनिट में से कौन कौन से आईएमपी प्रैक्टिकल टॉपिक रहेंगे, कौन कौन सी आईएमपी थियरी रहेगी जो सबसे पहले हमको तैयार करनी चाहिए, इन सब को लेकर हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। इसलिए आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फटाफट पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। हमारी एग्जाम अगेन 70 मार्क एंड 2.5 आवर टाइमिंग के साथ होने वाली है, जहां पर पेपर में हमें टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चन रहेंगे वो एक एक यूनिट वाइज पूछा जाएगा। क्वेश्चन 5 रो रहेगा वो 1 से लेकर 4 यूनिट का मिक्सअप रहेगा, जिसमें क्या पूछा जाएगा वो हम डिस्कशन करेंगे। हर एक क्वेश्चन के जो टोटल मार्क है वो इक्वल रखे गए, आप लोग जानते होंगे। 14 मार्क के अकॉर्डिंग टोटल 5 क्वेश्चन होंगे तो पेपर के 70 मार्क हो जाएंगे कवर। अभी जो टोटल 14 मार्क है वो भी किस तरह से पूछा जाएगा, उसके लिए भी स्टूडेंट ने 3 ऑप्शन बताया जो आप लोग जानते होंगे। 14 के ऑप्शन में 14 के ऑप्शन में 7 और 7 के ऑप्शन में 7। अब यहाँ पर क्या सूटेबल है, जब हम एक एक यूनिट का डिस्कशन करेंगे तब मैं आपको मार्किंग साथ साथ में समझाते हुए जाऊँगा। अभी ऊपर के 4 क्वेश्चन से पहले हम पहले क्वेश्चन 5 का डिस्कशन कर लेते कि यहाँ पे क्या पूछा जाएगा और इसकी तैयारी हमें कैसे करनी है। तो क्वेश्चन 5 के अंदर पिछले इतने साल के पेपर को देखते हुए और हमारे इस सब्जेक्ट का कंटेंट को देखते हुए 99% बोला जा सकता है यहाँ पर हमको MCQ ही देखने को मिलेगा। तो हमको MCQ की ही तैयारी करनी है। मार्किंग की पहले बात कर लेते फिर मैं आपको तैयारी समझाऊंगा। एक जो MCQ रहेगा, ठीक है, वो हमारा 2 मार्क का रहने वाला है। एक अगर 2 मार्क का रहेगा तो आप समझ गए 14 के लिए हमको ओनली 7 जितने अटैम्प्ट करने रहेंगे। दिए गए होंगे एक्स्ट्रा 10 तो होते कम से कम 12 जितने दिए गए होंगे। अब 12 में से जब आपको 7 अटैम्प्ट करने तो स्टार्टिंग के 7 वो आप सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको परफेक्ट और करेक्ट आता है, जिससे क्या रहेगा स्टार्टिंग के 7 से आपके 14 आउट ऑफ 14 कवर हो जाएंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पास होने के लिए भी और हाईएस्ट मार्क लाने के लिए भी, क्योंकि 70 में से अभी भी हमारे पासिंग जो मार्क है वो 25 है और यहाँ 14 आप कवर कर लेते हो तो ईजिली आप पास के बहुत करीब पहुँच जाते हो। फिर आप ऊपर के क्वेश्चन जब अटेम्प्ट भी करते हो तो पास तो हो ही जाते हो और एक दिन की तैयारी में अच्छे मार्क भी हमारे आ पाते हैं। इसलिए क्वेश्चन 5 को जरूर अच्छे से तैयार करना है। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है, वैसे जैसे हर एक वीडियो में मैंने आपको बोला होगा कि आपको वन एंड ओनली VG स्टडी पॉइंट डाउनलोड कर लेनी है एप्लीकेशन, जहाँ पर इस सब्जेक्ट की 2018, 2019 और उसका 2 साल तो कोविड था, फिर 2022, 2023 यहाँ तक की MCQ टेस्ट अपडेट कर दी गई है। अभी जो लेटेस्ट 2024 है उसका भी MCQ टेस्ट अपडेट कर दिया जाएगा। वहाँ पर फ्री में आपको टेस्ट देने को मिलेगी, साथ में इस की आपको PDF भी मिल जाएगी। जिससे क्या रहेगा, क्योंकि पिछले इतने सालों के से आप चेक कीजिएगा, पिछले साल के पेपर में से ही MCQ रिपीट किए गए। अगर आपने 5 साल के पेपर कर दिए तो 12 में से 10 आपको रिपीट देखने को मिलेंगे। और वैसे ही बुक में हमारे पास यूनिट के MCQ नहीं है, तो आपको पिछले साल के पेपर ही करने और पिछले साल के पेपर से ही रिपीट होते। तो 5 साल के पेपर आप कर लीजिएगा, आपके 7 आउट ऑफ 7 आप आ जाने वाले, 14 मार्क आपके वहाँ कवर हो जाएंगे। और साथ साथ मैं बोलना चाहूँगा एग्जाम के दिन भी अगर एप्लीकेशन आपने डाउनलोड की है तो वहाँ 1 मंथ के कोर्स है होगा, उसमें आप ज्वाइन हो जाइएगा। जिससे क्या रहेगा आपको हर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपको हेल्प मिलने वाली और आपके मार्क भी जरूर इंक्रीज होंगे। इसलिए 1 मंथ के कोर्स में भी आप जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। आई होप क्वेश्चन 5 का आपको पता चल चुका होगा। और ऊपर के 4 क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मैं आपको स्ट्रेटेजी IMP साथ में बताते हुए जाऊँगा, मार्किंग भी आपको बताते हुए जाऊँगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो हमारा फर्स्ट यूनिट में से आने वाला है, जहाँ पर हमारे पास 2 चैप्टर है। अब मार्किंग की पहले बात करते हैं, जो मोस्ट ऑफ हो सकता है मैं उसी की बात करूँ, बाय चांस चेंज हो सकता है। पिछले 5 या 6 पेपर देखोगे ना तो वहाँ पर 4 बार ऐसा हुआ कि 14 के ऑप्शन में 14 मार्क का
प्रैक्टिकल लॉन्ग सम्स ही पूछा गया, क्योंकि दोनों आपको पता ही है लॉन्ग प्रैक्टिकल सम्स है, वहाँ पर आम नो जनरल एंट्री साथ में हमको अकाउंट क्रिएट करने को होता है। तो मोस्ट ऑफ ये होने की संभावना है। बाय चांस एक आध बार ऐसा हुआ है कि ऊपर 14 का प्रैक्टिकल सम्स हुआ है और ऑप्शन में उसने 7 किया है, तो भी एक प्रैक्टिकल सम्स तो होता ही, क्योंकि दूसरा चैप्टर तो होता ही है और साथ में एक थियरी है। बट आप इसी तरह समझ के चल सकते हो और इसकी आपको तैयारी प्रैक्टिकल की तरह ही मेरे अकॉर्डिंग करना चाहिए। फिर भी मैं आपको 1 या 2 थियरी भी IMP देने वाला हूँ। हर एक चैप्टर में आपको थियरी दूंगा, वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, एंड तक दिखिएगा। अब इसमें सम्स किस टाइप के पूछे जाते हैं, तो मैं बुक में से थोड़े सम्स आपको बता रहा हूँ हेल्प के लिए। वैसे बोलना चाहूँगा जो वीडियो अपलोड हुए चैप्टर नंबर 2 के, वो आप जरूर देखिएगा, आपको हेल्प जरूर मिलेगी। बिल्कुल सेम इट इज सम्स एग्जाम में पूछे गए। अगर बुक में से आपको बताओ, यहाँ पर गुजराती में की बुक यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश वाले भी इजीली समझ पाएंगे। मैं आपको 3-4 सम्स दे रहा हूँ, वो आप जरूर लगाइएगा, सॉल्व कीजिएगा, जिससे क्या रहेगा आपको हेल्प रहेगी। और उस टाइप के सम्स 2023, 24 और 22 में पूछे गए। सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करूँगा, क्योंकि एग्जाम्पल बैठे बैठे पूछे गए। आप पेपर चेक कीजिएगा पिछले 2-3 साल के, चारों यूनिट चेक करेंगे तो 3-4 सम्स ऐसे हैं जो बैठे बैठे एग्जाम्पल में ही से पूछे गए, उसमें भी अमाउंट चेंज किए बिना। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर उदाहरण नंबर 6 आपको उसका सॉल्व करना है, और साथ साथ में इसका आपको सॉल्व करना है एग्जाम्पल 6 आप सॉल्व करोगे, और नंबर 5 और 6 2 उदाहरण आपको इसको सॉल्व करना है। साथ साथ में एक्सरसाइज के अंदर 2 सम्स बताओ, तो क्वेश्चन नंबर 12 जेड इंजीनियरिंग लिखा होगा, आगे पीछे तो समझिएगा नाम लिखकर, ये हमारे 2024 में पूछा गया था। उसके साथ साथ में आपको क्वेश्चन नंबर 13 एक्स लिमिटेड, ठीक है, एक्स इंजीनियरिंग, ये 2 सम्स आपको लगा देने। ये 4 टोटल हुए, 2 एग्जाम्पल और 2 सम्स, तो आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। सेकेंड चैप्टर की बात करूँ, वीडियो अपलोड किए गए, वो आप जरूर देखिए, जिससे और आपको क्लियर होगा। साथ साथ में अगर एग्जाम्पल आपको बताओ तो आपको 2 ही एग्जाम्पल सबसे अच्छे से कर लेना है, वो एग्जाम्पल नंबर 6 है, ठीक है। थोड़ा वीडियो लॉन्ग रहेगा, इस बार मैं प्रैक्टिकल की भी हेल्प आपको बता रहा हूँ। पिछले साल मैंने प्रैक्टिकल के लिए जस्ट वीडियो ही कहा था, और साथ साथ में एग्जाम्पल जैसे मैंने 6 का है, तो साथ साथ में एग्जाम्पल नंबर 7, ये 2 एग्जाम्पल आप कर लीजिएगा। 99% होता है कि दोनों में से ही पूछा जाता है, और पिछले साल के पेपर देखिए, ये टॉपिक सेम इट इज इसी अमाउंट के साथ पूछा भी गया है, दोनों 2 एग्जाम्पल पूछे गए। तो आप ये सॉल्व जरूर कीजिएगा, और साथ में जो वीडियो अपलोड किए वो कीजिएगा, जिससे आपका प्रैक्टिकल का काम ईजिली इसका हो जाएगा। और साथ साथ में थियरी में आपको एंड में बताऊँगा, एंड तक वीडियो देखिएगा। फर्स्ट यूनिट आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, एंड तक देखिएगा, मैं आपको ईजी भी बताऊँगा। यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 5 चैप्टर है, जहाँ पर 2 प्रैक्टिकल और 3 थियोरिकल है। अब यहाँ पर मार्किंग कैसे हो सकती है, थोड़ा यहाँ पर ट्विस्टेड हो सकता है, पर 2 ही संभावना है। एक तो अगर उसे सभी चैप्टर इन्वॉल्व करने, तो 7 के ऑप्शन में 7 कर सकता है। तो उसमें क्या रहेगा, 2 प्रैक्टिकल सम्स एक दूसरे के ऑप्शन में पूछ लेगा और 2 थियरी पूछ लेगा, ऐसा करेगा। या बाय चांस उसको लगता है कि प्रैक्टिकल का उसको 14 में पूछना है और पूछा भी गया, 5 में से 3 बार ऐसा हुआ भी है, और ऑप्शन में 7 कर लेगा, एक प्रैक्टिकल और एक थियरी का। अब प्रैक्टिकल कौन से चैप्टर है, तो यहाँ पर 2 ही चैप्टर प्रैक्टिकल है। एक चैप्टर नंबर 2 इन्वेंटरी कंट्रोल, माल सामग्री अंकुश, जिसको वीडियो डिटेल में अपलोड किए गए, और उतने ही सम्स आपको करना है, उसमें से ही सारे पेपर के सम्स आए हुए आप देखिएगा। और चैप्टर नंबर 5 लर्निंग कर्व, ठीक है, अध्ययन वक्त, ये 2 प्रैक्टिकल की तरह आपको फुल अच्छे से तैयारी करना है। 14 में अगर होना है तो चैप्टर नंबर 2 को वो कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसका 7 मार्क का तो हमेशा होता ही है, और इसका भी 7 का होता है, ये 14 में इसको कन्वर्ट करता है। और इसकी फर्स्ट चैप्टर की हमेशा थियरी पूछी गई है, साथ में एक चैप्टर और भी है। थियरी में आपको लास्ट में IMP बताने वाला, इंग्लिश गुजराती दोनों में, इसलिए एंड तक देखिएगा। जो थियरी है वो आपको एंड में बताऊंगा, इसलिए एंड तक देखिएगा। आई होप ये भी आपको पता चला होगा कहाँ पर प्रैक्टिकल है, कहाँ पर थियरिकल है। इसके लिए मैं वीडियो का ही सजेशन दूंगा, वीडियो जितने उतने देख लोगे तो ये प्रैक्टिकल आपका तैयार हो जाएगा, और थियरी में आपको IMP दे रहा हूँ उतनी ही करनी है, जिससे ये यूनिट आपका कवर हो जाएगा। यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ पर 1 एंड ओनली एक ही चैप्टर है, एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग, प्रवृत्ति आधारित पढ़तर पद्धति। अब यहाँ पर कैसा मार्किंग हो सकता है, तो 100% भी ऐसा बोला जा सकता है कि 14 का एक प्रैक्टिकल सम्स 100% पूछा ही जाएगा, और ऑप्शन में अब एक प्रैक्टिकल मेथड पूछ लिए तो ऑप्शन में सम्स पूछना ज़्यादातर नहीं होता है, उसकी जगह 2 7 मार्क की थियरी ही पूछी जाती है। मोस्ट ऑफ ये हुआ है, तो इस बार भी ये होने की संभावना है। बाय चांस चेंज कर सकता है, बट यही होने की ज़्यादा संभावना है। और तैयारी हमको ऐसे करनी चाहिए, इसकी थियरी भी पढ़नी चाहिए, इसके सम्स भी करने चाहिए। रेगुलर वाले थियरी साथ में कीजिएगा, और लास्ट दिन वाले अगर लग रहा है सम्स नहीं करना, तो थियरी में आपको बता रहा हूँ उतनी ही करके जानी है। ऑप्शन में 14 मार्क आपके आ जाएंगे। सम्स के लिए 3 ही एग्जाम्पल आपको करने हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर, उदाहरण नंबर 1, 2, 3 बैठे बैठे आपको पूछेगा 2024, 22, 23 देख लीजिएगा। सम्स के अंदर अमाउंट भी चेंजेस नहीं किए, वही का वही पूछा, तो 3 एग्जाम्पल करना है। साथ साथ में वीडियो अपलोड किए 3 से 4,
उतने देख लेना, ये चैप्टर प्रैक्टिकल में आपको 14 मार्क कवर हो जाएगा और ये ईजी चैप्टर है, ईजी चैप्टर माना जाता है, ठीक है। और थ्योरी में आपको एंड में बताऊंगा, एंड तक वीडियो देखिए। आई होप ये आपको क्लियर हुआ। लास्ट और फाइनल यूनिट नंबर 4, जहाँ पर हमारे पास एक ही चैप्टर है, प्रोडक्ट प्राइसिंग, वस्तु कीमत निर्धारण। यहाँ पर भी मार्किंग कुछ इसी तरह होता है यूनिट नंबर 3 की तरह कि 14 का एक लॉन्ग प्रैक्टिकल सम्स पूछा ही जाता है हर बार की तरह, और ऑप्शन में ज़्यादातर दूसरे टाइप का सम्स पूछ सकता है, लेकिन पूछा नहीं गया इतनी बार। पेपर देखिएगा 3 से 4 बार 7 की 2 थियरी ही पूछी गई, क्योंकि इसमें थियरी वाले बहुत टॉपिक होते हैं इसके लिए, ठीक है। तो थियरी में आपको एमपी दूंगा, तो एंड तक जरूर देखिए। और प्रैक्टिकल की अगर बात करो, 5 बार अगर पेपर देखें तो 5 बार एग्जाम्पल नंबर 6 ही पूछा गया, उसमें से 3 बार तो सेम अमाउंट के साथ पूछा गया, अमाउंट भी चेंज नहीं की है। और इसका जो वीडियो अपलोड हुए, ये दोनों एग्जाम्पल के वीडियो अपलोड किए, नंबर 6 और नंबर 9, ये 2 एग्जाम्पल आपको करना ही है। 5 बार ऐसा ही हुआ है, अब 6ठी बार क्या होता है देखा जाएगा। वैसे आई होप कि वैसा ही हो जैसा अभी तक हुआ हो, बाई चांस चेंज होना है तो हो सकता है, पर आपको ये 2 सम्स तो पहले करना है, इलस्ट्रेशन, जिसके 2 वीडियो भी मैंने अपलोड किए गए, 100% देखिएगा। थियरी में आपको अभी बताने जा रहा हूँ। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। फिर आप एक्स्ट्रा सम्स कर सकते हो इन दोनों के बाद, आपके पास टाइम होगा, रेगुलर स्टूडेंट्स हो तो कीजिएगा। लास्ट वाले ये 2 सम्स ही आपको लगाना है, ठीक है। तो आपको कम से कम ही तैयारी में आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं थियरी, हमको इसमें क्या पढ़नी चाहिए। यहाँ पर इंग्लिश गुजराती दोनों में मैंने लिख के रखा हुआ है, और बोलना चाहूँगा लास्ट टाइम जो थियरी दी थी और उसके भी लास्ट टाइम जो दी थी 90% सेम इट इज़ रिपीट हो रही है, और उसमें पूरा पेपर कवर भी हो जाता है, और एक दिन में इतना ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो लॉन्ग रहेगा पर एंटर दिखेगा। यूनिट नंबर 1 के अंदर वैसे थियरी मैंने ना बोला है, फिर भी अगर बाय चांस थियरी पूछेगा 7 मार्क का ऑप्शन में करे तो ये 2 थियरी पढ़नी चाहिए। एक तो उसके एडवांटेज और लिमिटेशन, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर का फायदा और मर्यादा थोड़ा फटाफट पढ़ूंगा, लिखा हुआ है, और दोनों के बीच का डिफरेंस, यही पढ़ना चाहिए। सेकेंड यूनिट की बात करते हैं, जहाँ पर हमारे 5 चैप्टर है, जिसमें 3 चैप्टर की थियरी लिखी है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर की थियरी पूछी ही जाती है। एक तो दोनों के बीच का डिफरेंस, साथ में उसका एडवांटेज फायदा, सेकंड क्वेश्चन, और तीसरा है हमारा उसकी मेथड्स, ठीक है, पद्धतियाँ। ये 3 थियरी में से हमेशा एक बार तो एक ना एक थियरी पूछी गई, जिसमें 5 में से 4 बार तो यही थियरी पूछी गई। बट इसी के भरोसे नहीं रहना, तीन आपको करना चाहिए। फिर दोनों चैप्टर की एक मैंने दे के रखी है जस्ट सेफ्टी के लिए, शॉर्ट नोट की तरह। लेबर एफिशिएंसी, मजदूर कार्यक्षमता, जो चैप्टर नंबर 3 की है वहाँ से तैयार करना है, और चैप्टर 4 में से एक ही थियरी जो अंडर ऑब्जर्वेशन और ओवर ऑब्जर्वेशन जो है ओवरहेड का, वो पढ़ना है, कम वसूलात और वधु वसूलात, ठीक है। इतनी थियरी से आपका यूनिट नंबर 2 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं और टिक कीजिएगा। बात करते थर्ड और फोर्थ, जिसमें ऑप्शन में आपको थियरी 100% पूछ ही जाएगी, और यही वो थियरी पिछले 5 बार से मैं देते आ रहा हूँ 5 साल से, और इसी से दोनों 2 थियरी कवर हुई। ऑप्शन में 2 आती है, बाकी में एक तो आएगी, वो बोलता ही हो, पर दोनों 2 इन्हीं में से पूछी गई। पिछले 3 साल की अगर पेपर पैटर्न देखोगे तो भी आपको पता चलेगा। तो यूनिट नंबर 3 ABC, जहाँ पर ये 3 आपको थियरी पढ़ना है। फर्स्ट, इस मेथड का इंपॉर्टेंस, मतलब फ़ायदा लाभ पढ़ना है। सेकेंड, ये दोनों मेथड जो सम्स में आती है, इन दोनों मेथड के बीच का डिफरेंस, और साथ साथ में ये है कोस्ट ड्राइवर्स, पड़तर चालों को पढ़ना है, ठीक है। वैसे ये दोनों ही पूछेगा, बट ये पढ़ना जरूरी है, ठीक है। यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं, यहाँ पे भी 3 ही निकालिए, 3 ही थियरी आपको पढ़नी है। ये मेथड पूछी जाती है डिफरेंट, ठीक है, तो आपको अंदर मेथड को समझा देना है। पर 99% मोस्ट ऑफ जो एक ही मेथड पूछी गई है वो है फुल कोस्ट प्राइसिंग, कुल पड़तर आधारित, जिसका एडवांटेज फायदा आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। समझ गए, 100% कीजिएगा। ये जो थियरी में बता रहे हैं इन दोनों चैप्टर की, लास्ट वालों को समझ में अगर डिफिकल्टी है तो ये कीजिएगा, और रेगुलर वाले सेफ्टी के लिए करके जाइएगा। दूसरा है फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसिंग पॉलिसी की, फैक्टर अफेक्टिंग कीमत नीति ने असर करता परिबड़ों। और लास्ट जो न्यू प्रोडक्ट होता है उसकी प्राइस स्ट्रेटजी, नवी वस्तु आगे कीमत निर्धारण, जो पॉइंट नंबर 13 में दिया गया, जो इंडेक्स है स्टार्टिंग का ऊपर हेडिंग में चैप्टर के, उसमें पॉइंट नंबर 13 में अलग अलग वस्तुओं के लिए जो स्ट्रेटजी है वो लिखा गया, जिसमें आपको न्यू प्रोडक्ट, नवी वस्तु का ही तैयार करना। ये 3 थियरी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, थर्ड और फोर्थ चैप्टर। इसी के साथ ये थियरी आपकी 100% वहाँ पर कवर हो जाएगी। और सम्स के लिए जैसे मैंने कहा, वीडियो जितने अपलोड है हर एक चैप्टर के अपलोड किए ही गए हैं, वो आपको देखने। साथ साथ मैंने आपको इलस्ट्रेशन कुछ बताया है, कुछ क्वेश्चन आंसर एक्सेस के सम्स बताए, वो भी आप कीजिएगा। तो ओवरऑल आपका सम्स के अंदर भी 100% हेल्प हो जाएगी। ईजी जो चैप्टर है, अगर मैं बात करूँ, अगर इसका सम सैम पूछा तो ये सबसे ज़्यादा ईजी सम्स है, ठीक है, यही पूछा था। फिर हमारा ABC उस पर ज़्यादा इजी होता है, फिर इनमें से ये दोनों चैप्टर इजी है, फिर आप इस पे जा सकते हो, ठीक है। थोड़ा वो मैं ऑपोजिट वाइज बता रहा हूँ, बट कीजिएगा। सारा एग्जाम में सारा लिखना ही है हमको, कुछ भी करके एक भी सम्स हमको छोड़ना नहीं है, जो हम वैसा करते भी हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।